बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा बिल्कुल हमारे करीब है। चंद एक दिनों में इंशाअल्लाह फ़र्जंदान इस्लाम ईद कुर्बान करेंगे, जानवर कुर्बान किए जाएंगे उस सुन्नत इब्राहीमी पे अमल करते हुए जिसका दर्स हमें कुरान करीम से मिलता है, अपने दीन इस्लाम से मिलता है। सुन्नत हम अदा करेंगे, लाखों करोड़ों जानवर कुर्बान किए जाएंगे। मैं नवीद निज़ामी और मेरे साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बल्कि आज हम हैं ही इकट्ठे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आ चुके हैं बकरा मंडी में, गाय मंडी में, ऊँट मंडी में, बैल मंडी में, और इसमें कट्टे भी खुले होंगे। खुले मतलब कि कट्टे भी होंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इन जानवरों की कुर्बानी के हवाले से 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, ये सब किस तरह से होता है, किस एज का जानवर, किस उम्र का जानवर कुर्बानी के लायक होता है और किन जानवरों की कुर्बानी से बचना चाहिए। हम चलेंगे मार्केट में और इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़र्दन चंद एक चीज़ें भट्टी साहब से हम पूछ लेते हैं कि किन जानवरों की कुर्बानी नहीं होती और किन जानवरों की कुर्बानी होती है। अब जिस तरह हमें आप पसंद करते हैं और कहते हैं कि जोड़ी सलामत रहे, मुझे ख़दशा ये है कि यहाँ पे कोई पूछ ना ले कि बड़ी साहब जोड़ी दे किन्ने पैसे जे। तो बहरहाल फॉर द लाइटर नोट ये बातें जारी रहेंगी। बड़ी साहब, इससे पहले कि हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें, ये भी बताइएगा कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। बाकी जायज़ जानवरों की कुर्बानी के लिए हम अंदर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बड़े बड़े ऐब वाले जानवरों को कुर्बान करने से मना किया है। पहला वो जानवर जिसकी आँख ज़ाया हो जाए, आँख से नज़र नहीं आ रहा, आँख से बेंगा है और उसका ये बेंगापन बिल्कुल क्लियर हो। दूसरा वो जानवर जो लंगड़ा है, जिसकी टांग टूट गई है, तो वो भी जानवर जायज़ नहीं है। तीसरा वो जो बीमार हो गया, जैसे अभी आजकल देखते हैं कि गर्मी लग जाती है जानवरों को, तो अगर बीमार हो गया है, वो गिर पड़ा है, तो वो भी जब तक सेहतमंद ना हो जाए उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और चौथा वो जानवर जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, उसमें गुद्दा ही नहीं, गोश्त ही नहीं है, वो भी जायज़ नहीं है। तो ये बड़े बड़े 4 ऐब हैं जो जानवरों में देखने ज़रूरी हैं। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर की आँखें चेक करने का, दांत चेक करने का, सींग चेक करने का, कान चेक करने का हुक्म दिया है कि वो भी देखें। उसका सींग सलामत होना चाहिए, कान सलामत होने चाहिए, दांत सलामत होने चाहिए, और वो उनको खुद तोड़ के दांतों को धोंधा बनाया ना गया हो, कान काट के उसको ज़ाया ना किया गया हो, सींग तोड़ के उसको काट ना दिया गया हो। तो इस तरह के जानवर हुए कुर्बानी पर नहीं लगते हैं। बाकी जानवर सेहतमंद हो, साफ़ सुथरा हो, पला हुआ हो, मोटा ताज़ा हो, तो अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसे कुर्बानी के जानवर अल्लाह के यहाँ पेश करने चाहिए। ठीक है, इन जानवरों के बारे में जो कि बात की अभी भट्टी साहब ने, वो जानवर किस तरह के हैं जो बीमार हो सकते हैं, जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसी मिसालें भी हैं कि जिस तरह कुछ बैल जो बेफर जाते हैं, कुछ जानवर जो खुल जाते हैं, उनसे एहतियात करनी चाहिए। बच्चों को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, अगर लाएं तो उस हवाले से हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। ऊँट के बारे में ख़ास तौर पे कि ऊँट की सवारी भी सुन्नत है और ऊँट का कुर्बान करना भी सुन्नत है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई ऊँट देखेंगे जिस पे सवारी हो सकती है और एहतियात क्या करनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि जो ख़रीदार हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या है और जो व्यापारी हैं, बेचने वाले, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। ये एक अहम फरीज़ा है, इसमें दोनों तरफ से अदायगी ज़रूरी है, बेचने वालों की तरफ से भी और ख़रीदने वालों की तरफ से भी। इसार और कुर्बानी का जज्बा दोनों तरफ से कायम रहना चाहिए। आइए अंदर चलते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा ये, और इसकी उम्र इनके मालिक से जानते हैं, क्या उम्र है, क्या कीमत है, कितने दांत हैं? जी, धुंधा है क्या चौगा? नहीं, धुंधा है जरा। धुंधा, जरा चेक कराएं दांत इसको। बिस्मिल्लाह। ये दोंदा है या खीरा है? अच्छा, दोंदा ही, पक्की बात है जी। अच्छा, तो क्या कीमत आप इसकी मांग रहे हैं? इसकी 12 लाख। 12 लाख मांग रहे हैं। तो वज़न क्या होगा इसका? ये वज़न देख ले, ये कमोबेश भी 8 मन से ऊपर होगा मीट वेट। अच्छा, नहीं ये हमारे पास जोड़ी है, ये कालू है। अच्छा। और ये कैमरामैन के बैक साइड पे जो बबलू है हमारा। अच्छा, एक कालू है और वो लालू है। जी। अच्छा, कालू हमारा जो बबलू है आप लालू क्या? अच्छा, ये बड़ी साहब वैसे हर मार्केट में बबलू, डबलू, शेरू, ये सारे एक बड़े कॉमन है। ये शेरू आज रखे होते हैं ना, प्यार से जब पालते हैं तब से ये नाम रखे होते हैं इन्होंने। तो मोहब्बत का इजहार भी है ना।
नहीं, ये मंडी में फिर ये भी तो मसला हो सकता है, तेरे वाला बबलू है, मेरे वाला बबलू है, तेरे वाला शेरू है, मेरे वाला शेरू है। जो जानवर है वो मालिक की आवाज़ पहचानता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं इसे आवाज़ लगाऊंगा, ये मेरी आवाज़ सुनेगा, किसी और की नहीं सुनेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कितना अर्सा पाला है आपने इसको? जी ये मेरे पास 3 साल से मेरे पास है। 3 साल से। तो इसकी देने वाली कीमत क्या है भाईजान? सर ये एक बार्गेनिंग हो जाएगी, फाइनल जो है ये 9 लाख में होगा। मांगा आपने 12 लाख है। जी सर। भट्टी साहब क्या ख्याल है इसके बारे में? बड़ा अच्छा ख्याल है माशाल्लाह। अच्छा, नहीं इतनी कीमत क्यों मांग रहे हैं आप? जब आपने बार्गेनिंग करनी है तो आप नॉर्मल सा उसमें कोई फ़र्क रखें, इस तरह तो कस्टमर ख़राब नहीं हो जाता। मौलवी साहब से जानते हैं, सर आप बताएं। पूरा रेट होना चाहिए, इतना ज़्यादा मांग के, क्योंकि वजन से लिहाज से ही रेट होना चाहिए ना। मुनासिब रेट हो ना तो गाहक भी ले और जल्दी चला जाए, तो ना उसको परेशानी हो ना व्यापारी को परेशानी हो। देखें चीज़ भी खूबसूरत, और ऊपर से जो है वो हमारे जो एक्सपेंसेस के होते हैं वो भी देखें ना। हर चीज़ जो वंडा है पहले था 1800 में 2000 में हमें मिल जाता था, अभी जो 3800 4000 में एक जो बैग है वो हमें मिल रहा है। तो वो भी तो साथ जो ऐड होने हैं ना, सारे एक्सपेंसेस इन्हीं पर वो। अच्छा, नहीं बात आपकी लॉजिक वाली है कि हर साल महंगाई बढ़ती जाती है और चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन हमने जो यहाँ पे अभी देखा है, जब हम शो शुरू किया यहाँ पे आए तो लोगों का ये कहना है कि खुद साख्ता महंगाई भी है। महंगाई तो है लेकिन आपने चीज़ें कुछ ज़्यादा महंगी कर दी। बड़ी साहब क्या नहीं, कहेंगे? थोड़ा सा तो अभी भाई की बात से चेक कर लेना कि 12 से डायरेक्ट 9 पे। हाँ जी। अभी हमने तो खरीदना भी नहीं है। अच्छा, नहीं ये तो अभी बात की बात है कि होता क्या है, लेकिन ये है कि हम व्यूज़ अगर देखते हैं। लेकिन व्यूज में 3 लाख एकदम तो कम नहीं हो जाता ना। अच्छा, तो मेरे भाई को अगर मोहब्बत करें, आप ये समझें कि ये कुर्बानियाँ जो हमने पाल के लाए हैं ना, ये कुर्बानियाँ जो बंदा कुर्बान करेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। अगर आप सवाब की नीयत भी कर लें और मुनासिब रेट अपनी कमाई ले लें। अब प्यार से इन्हें पाल कर प्यार से यहाँ पे लाते हैं, बगैर किसी तकलीफ के, अपने आप को पर तवज्जो नहीं देते, इन पर देते हैं। चलें जी, हमने कालू को तो देख लिया है, लालू को भी देख लेते हैं, बबलू को भी देखते हैं। जी आए जी, बबलू के बाद कोई बटेरा भी देखेंगे बाद में। आए बड़ी साहब, ये बबलू तो वाकई प्यारा है बड़ी साहब, वाकई ज़बरदस्त खूबसूरत जानवर है। इसकी क्या कीमत है जी? इसकी 7 लाख। 7 लाख, पता नहीं पेट की तरफ ही आ जाए। अच्छा, इसका मांग आप कितना रहे हैं वैसे? इसकी 8 डिमांड है। 8 डिमांड है, देना 5 में है। देना 6.5 में। ये आपके बबलू के साथ ज्यादती आप कर रहे हैं। उसका 12 क्या के 9 तो इसका 8 क्या के साथ, ये क्या बात हुई? बबलू जो है ना, बबलू को और इसका जो है ना वो खूबसूरती का बड़ा डिफरेंस है। ये अल्लाह आपको बरकत दे और आमीन। आपका अच्छे दामों में आमीन लगे। आमीन। अच्छा बड़ी साहब, ये बड़े जानवर के हवाले से जो सुन्नत है, जो अहकामात है, वो क्या है, वो एक दफ़ा बताइए। हम जिस जानवर के पास जाएंगे उसके हवाले से पूछते भी जाएंगे। जी हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना। ऊँट हो या बैल हो या बकरा हो तो उसमें 2 दांता जानवर ज़िबा करें। ऊँट 5 साल का हो जाए, 4 साल का मुकम्मल और 5वें साल में शुरू हो जाए तो वो धुंधा होता है। और ये जो बैल है 2 साल का मुकम्मल और तीसरे साल में शुरू हो तो फिर जाकर ये धुंधा होता है। और बकरा साल का पूरा हो तो 15-16 माह में वो धुंधा हो जाता है। ठीक है। और जो छतरा है, छतरा 6 माह का भी होकर पला हुआ हो तो वो भी लग जाता जिसको कहते हैं पक्का खीरा। है। पक्का खीरा तो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये कच्चा अच्छा। खीरा होता है। कच्चा खीरा। अच्छा ठीक है। इसके कितने दांत हैं जी? 2 दांत हैं हैं, इसके। जी। दिखा दे जरा, दांत दिखा दे। इसकी भी कोई वजह है जी, मैंने आपसे पूछा है। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं यहाँ पे, लोगों के बहुत ज़्यादा लोग भी आपको मिलते होंगे। मुझे ये बताएं कि जो दांत लगाए जा रहे हैं आजकल, एक तो होता है ना इंसानों का डॉक्टर, नहीं मैं मेरी बात कंप्लीट होने दे। एक है इंसानों का डॉक्टर, एक है जानवरों का डॉक्टर, एक है इंसानों के दांतों वाला। आजकल जानवरों के दांतों वाला डॉक्टर बड़ा इन है। अभी तक हमें मिला नहीं है। आप क्या आप अभी तक नहीं मिला। हमें जो रिपोर्ट मिली है ना, वो सिर्फ एक फार्म हाउस से 100 जानवर आया और 100 के दांत उन्होंने बदले हैं। जानवर को पकड़ना चाहिए क्योंकि वही जो वो फसाद की जड़ वही चल रहा है। चले, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे जी, अल्लाह पाक आसानियाँ करे सबके लिए। ये जानवर हैं, आमीन, कुर्बानी के लिए जानवर हैं। जब भी ख़रीदें तो आप इनको अच्छी तरह चेक करके ख़रीदें। इनका भी हक है, जो लोग यहाँ पे बेचने आए हैं सारा साल मेहनत करते हैं, अगर ये व्यापारी भी हैं, कारोबार भी करते हैं, इनका भी जायज़ मुनाफा कमाना हक है। मैं बात जायज़ पे फोकस करूँगा, जायज़ मुनाफा ये रखें और जायज़ प्रॉफिट आप दे के जानवर लेके जाएं। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया जी। एक अपना पैगाम देना चाहता हूँ जी, जी, जी। मैं अपना हमारे वज़ीर आज़म साहब के लिए कि काइंडली आपके जो रेफरेंस से दे रहा हूँ कि काइंडली हमारे लिए ये मुनासिब मंडी का इंतज़ाम किया जाए। अभी एक मंडी का इंतज़ाम किया गया है लेकिन वहाँ पे कोई जगह मुयसर नहीं है। यहाँ पे हमें डेली जो है इंतज़ामिया वाले हमें तंग करते हैं। क्या कहते क्या है?
वो कहते हैं कि मंडी में जाएं, फिर मंडी में जाने भी नहीं देते और वहाँ पे जगह भी नहीं है। नहीं, ये भी तो मंडी है, ये भी तो मवेशी मंडी है वो ये। कहते हैं ये जी प्राइवेट है। ये ज़बरदस्ती की मंडी है ना, गवर्नमेंट की मंडी नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे जगह नहीं है, वहाँ हमें जाने भी इधर नहीं आए, देते। आप आगे आए, क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट की मंडी जगह नहीं है। जगह नहीं है। हाँ वहाँ जी। पे हमें जाने भी, यहाँ पे अगर हम इन्हें खोलते भी हैं वहाँ पे लेकर जाते हैं, वहाँ पे जाने भी देते, जगह नहीं है जी वहाँ पे। में मुतअद्दिद जगहों पर मंडियाँ थीं, अब गवर्नमेंट ने वो महदूद कर दी, शहर से बाहर रख दिए सारी। शहर के बाद, और थोड़ी कर दी जी। हैं, बजाय इसके कि उनको बढ़ाया जाता। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ ये नहीं हम कहते, उसमें हमारा भी फायदा है कि हम यहाँ पे ये प्राइवेटली इनका जो रेंट भरते हैं, फी जानवर का भरते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें हमारा भी फायदा, कम से कम हमें गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, जो मॉडल मंडी बनी है, मॉडल मंडी में बहुत जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला एरिया है, रखने के इंतजामात बहुत अच्छे हैं, खाने पीने के बहुत अच्छे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते सर आप? कल मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे इंतज़ामिया से बाकायदा जाओ, खुद मैं मिला था, उनसे पूछा था कि हमें कोई जगह मैसर कर दें, कैंडी के हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं, डेली इंतज़ामिया वाले हमें तंग कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे अपने जानवर बाहिफाजत ले आएँ और जो है ना वो शान से मसला बैठ क्या कर आ रहा है देखें। आपको वो कह रहे हैं हमारे पास जगह ही नहीं है। ले जी, ये भी एक मामला तो है। जगह महदूद है और माल माशाल्लाह हर साल में ज़्यादा है, तो हर साल मंडियाँ बढ़ाने की बजाय इस दफ़ा वो भी कम कर दी गई है। लेकिन पिछले साल तो बड़ी साहब ये भी देखने में आया था ना कि जानवर एकदम से खत्म हो गया था, शॉर्ट हो गया था, स्पेशली छोटे जानवर के हवाले तो से। इस साल भी होगा, पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ है कि गाहक जो है गर्मी की वजह से बाहर निकलता नहीं है, और जैसे ही 1-2 दिन रह जाएंगे तो हर गाहक ने बाहर आना और हर किसी ने खरीदना, तो एकदम शॉर्ट होना ही है। चलें जी, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें, ये पैगाम इनका पहुंच गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बड़ी साहब, छोटे बड़े जानवर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना, हम गाय से आए हैं, बैल से आए हैं, तो कट्टा हर साल खुल जाता है, लेकिन आप ये देखिए, ये बंधा हुआ कट्टा हमें मिल गया है, तो आए जरा इसके पास भी चलते हैं। हाँ जी, पहलवान जी की हाल है। पहलवान जी बांध ही रहना, खुल ना जाना। ले जी बड़ी साहब, कट्टा भी यहाँ पे है, कट्टा साहब के मालिक भी यहाँ पे हैं, क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद ताहिर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इस वक्त मंडी में लोग भी मौजूद हैं। डेली हमारे प्रोग्राम में यही सवाल आ रहा है, कट्टा खुल जा, वो मेरा मतलब है कि कट्टा जायज़ है या नहीं है, तो बताएं जी अब ज़रा। देखिए, एक चीज़ है जायज़ होना और एक है सुन्नत नबवी। जी, तो सुन्नत नबवी ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो अल्लाह ने तुमको रिज़्क़ जानवर दिए हैं रिज़्क़ के तौर पर, उन पर अल्लाह का नाम लो। तो वो 4 किस्म के जानवर थे जी, ऊँट था, गाय थी, बकरा था और दुम्बा था। जी, इनके मुज़क्कर और मुन्नस 8 किस्म के जानवर बन जाएंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, कम अज़ कम हिजाज के इलाके में तो नहीं था, अफ्रीका के एरिया में और था, अभी भी आप जरा मंडी में नज़र दौड़ाए ना, चारों तरफ जी जी, चारों तरफ आपको बैल नजर आ रहे हैं, गाय नजर आ रही है, और ये अकेला ही खड़ा है। जबरदस्ती ऐसे ही। इसको कुर्बानी मैं के घूम जानवरों के भी में देख लेता हूँ, वाकई अगर 1000 जानवर खड़ा है तो एक कट्टा खड़ा है एक कट्टा खड़ा है, इसको जबरदस्ती कुर्बानी के जानवरों में घुसेड़ा जा रहा है। उसमें। अच्छा, और दलील ली जा रही है कि फुकहाए कराम ने इधर कहा आएंगे है आप? आए आए कि ये जानवर जो है गाय की नस्ल है, जी, ये गाय ही है, गाय ही है। इसे कह कह के तो इसको भी कुर्बानी पर जवाब की हद तक ले गए। ठीक है। अच्छा, आप जो उलमाए किराम कहते हैं जायज़ है, वो ये सुन्नत नहीं कहते, वो भी सुन्नत नबी वही 4 जानवर हैं जो मैंने अभी बताए, उन्हीं में से करें, औला और अफजल यही है। और जो उलमाए किराम कहते हैं जायज़ है, तो भाई आ गया है, खरीदे और बकाएं जाकर इसको। अच्छा, ये भाई आप मालिक हैं जी इसके? हाँ जी, ठीक मालिक है, ये आप दोनों भाई हैं आपस में, ठीक है। क्या नाम है आपका? अली अदर। अली हैदर। उधर पीछे खड़े हो गए ना, मूछों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैंने कहा कट्टे की शान में कर रहे हैं या पता नहीं अपनी शान में। अली, आप कह रहे थे भाई के कट्टे बड़े बेचे हैं आपने? हाँ जी, बेचे हैं। कितने के बेचे हैं? 7 बेचे हैं कट्टे। ये आखिरी रह गया है? ये आखिरी रह ये गया। बेच के फिर लाना है? हाँ जी, लेकर आना। अच्छा, ये क्या बेच कस्टमर क्या कहता है आके आपको? वो कहता है ये आगे आ जाए, आगे आ जाए। वो कहता है ये कट्टा कितने का है? मैं कहता 280 का है। अब वो कहते हैं कट्टा खोल दियो, पैसे ले लो। मैं कहता ठीक है। अच्छा, वो खुद ही कहते हैं कट्टा खोल दे। एक मसला ये भी है, ये कट्टे के जवाब के कायलीन और या कट्टे की कुर्बानी करने वालों का एक मसला ये भी है। जी। आपने अभी बैल पूछा कितने का था? जी, कोई 9 लाख का, कोई 12 लाख कोई का, 12 लाख का जी। और ये 280 का है। अच्छा, तो इसलिए ये भाग भाग के ना लोग कट्टे की तरफ अच्छा, जाए। ये बात बड़ी जबरदस्त है भाईजान। इसके कितने पैसे हैं? भाई इसका 5.5 है। 5.5 लाख। जी। ये कितने दांत का है? ये 4 दांत है। 4 दांत का है। अच्छा, चौगा हो गया जी। तो बड़ी साहब इसका भी वही है, 2 दांत था? 2 दांते से ज्यादा हो गया ना, ज्यादा बड़ी उम्र का कुर्बानी हो। इसकी हाँ, कुर्बानी अगर हो जाए। 2 दांत वाली, तो इसका ये देना कितने में आपने? ये हमने मैंने खरीदना कोई नहीं है, मैं ही पूछ रहा हूँ। ये हमने 5 तक देना है। 5.5 मांगा, 5 का देना है। जी।
अच्छा वैसे भट्टी हाँ, साहब तो ये देख लेना इसका और उसका वजन का कितना फर्क बहुत है। फर्क है अगर हम दूसरे देखते हाँ, हैं तो इसकी कुर्बानी करने में एक लॉजिक ये भी है कि ये ज़रा सस्ता मिल जाता है, और फिर दूसरा एक मशहूर कर दिया गया है कि कट्टे का गोश्त बैल के गोश्त से मज़ेदार बड़ा है। हकीकत है ये? हकीकत है। नहीं मैं तो खुद जानना चाह रहा हूँ क्या ये हकीकत है? ये अब खाने वाले ही बता सकता है कोई बंदा की क्या अच्छा, वैसे हकीकत मैंने है। कभी नहीं खाया जिंदगी में कट्टा, क्या पता कि हमें पता अच्छा ना होता फिर है, इस सबने दफा खा आपको खिलाया जाएगा। लिया। नहीं जी ये जो कट्टा जो खुलता है यहाँ पे बंधा हुआ हमें मिला है, तो इसके हवाले से भी हमने बता दिया। और जो कह रहे हैं जो व्यापारी हजरात हैं कि बहुत सारे ये बेच चुके हैं ये ऐसे जानवर। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मज़ीद छोटे जानवर भी देखते हैं, ऊँट भी देखते हैं और कुछ मज़ीद व्यूज़ लोगों के जानते हैं। आइए। जानवर थक भी जाते हैं, जानवर ज़ख्मी भी हो जाते हैं, जानवर बीमार भी हो जाते हैं, ये तो अब हालात के मुताबिक है। अब ये वजह क्या है, हम जब से आए हैं तकरीबन 1 घंटा भर हो गया, लेकिन ये जानवर बैठा हुआ है, उठा ही नहीं। इसके मालिक से जानते हैं। बड़ी साहब आपको लग रहा है कि ये जानवर बीमार है? बीमार नहीं, मुझे लगता है ये या तो थक गया सफ़र मुसलसल करने की वजह से, या फिर इसको कुछ चोट लग गई है। अच्छा मुझे ये आप मालिक हैं इसके? क्या नाम है आपका भाई? उसामा बिन जैद। कितना प्यारा नाम है आपका, आप खुद भी बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये जानवर आपका क्या हुआ है इसको जो बैठा हुआ है बड़ी देर से? जी भाई मैंने अनलोडिंग करते हुए ना इसकी टांग टूट गई है। आप नहीं अनलोड खुद कर रहे थे आप? जी भाई मैं खुद कर रहा था। ओहो, कौन सी टांग टूटी है इसकी? ये वाली। पिछली टांग, ये वाली। अब ये खड़ा नहीं हो पाता? नहीं भाई खड़ा हो। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया आपका। जी भाई 2.5 लाख का लिया था, अभी कोई 50,000 भी नहीं दे रहा। तो इसका इलाज आपने भाई इलाज करवाना है, किसी डॉक्टर को किसको कहें, यहाँ पे कोई आता ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर होता है तो वो पैसे मांग रहा है, इतने पैसे मांग रहा है कि हम किसे दें? कमेटी वालों को दें, पुलिस वालों को दें, कि जगह वालों को दें, कि डॉक्टर को दें? डॉक्टर सरकारी है, यहाँ पे सरकारी को मान नहीं रहा। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज महंगा होगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। कितना अरसा लगेगा? तकरीबन 1 माह लगेगा। अब देखें जी सहूलत जहाँ पे बाकी जगह के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, शेड के हवाले से गवर्नमेंट देती है, वहाँ पे डॉक्टर की सहूलत भी देती है, वेटनरी डॉक्टर। लेकिन वो उन्हीं मंडियों में देते हैं जो मॉडल बाजार उन्होंने कायम ठीक की है, है। ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट मंडी बन गई है, तो इसलिए मेरा ख्याल गवर्नमेंट के डॉक्टर इधर नहीं आ रहे हैं। जहाँ पे भी चले जाएं गवर्नमेंट का डॉक्टर मैसर होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे मांग रहे हैं। गवर्नमेंट के डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं, गवर्नमेंट के डॉक्टर को फीस नहीं मिलती, हमारी वो तनख्वाह में नहीं मिलती उन्हें। आपने जगह के पैसे दिए जहाँ पे दिए आपने हैं। मंडी में यहाँ पे ये जो एरिया आपने जी लिया? भाई दिया 3,000 रुपये एक जानवर का दिया है। तो कितने जानवर हैं आपके? मेरे 9 जानवर है। तो इसी तरह 20 लोग यहाँ पे बैठे हैं। बहरहाल जी ये एक मैसेज जाना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म से कि डॉक्टर हजरात की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ताकि ऐसे भाई जो व्यापारी आते हैं वो कमाएंगे क्या और नुकसान इतना बेर क्या करेंगे, और जानवर को अजियत अलग है। अच्छा, डॉक्टर हज़रात जो हैं उनको भी थोड़ा अल्लाह का खौफ भी करना चाहिए। ये भाई मुसाफिर भी हैं और अपने जानवर लेकर आए हुए हैं, तो डॉक्टर हज़रात अपनी ड्यूटी के अलावा कोई इंसानी खैर रिहाई भी तो होती है। एक भाई मजबूरी में है तो उसको मज़ीद उसको मजबूर करना, उसको पैसे मांगना, ये तो ज़्यादती है। तो डॉक्टर हज़रात को भी अल्लाह का खौफ करना चाहिए, कुर्बानी के मौके पर कुछ थोड़ी सी कुर्बानी वो भी दे दें। चलें जी, अपनी बना रहे हैं, अपनी कुर्बानी बना रहे हैं, अना नहीं दे रहे। चलें अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे जी। ये मैसेज जाना चाहिए और अगर कोई हल कर सकता है तो उसे आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मंडी में आगे आए हैं और ये बकरा मंडी में ये एरिया ख़ास तौर पे बकरों के हवाले से। भट्टी साहब वाइट कलर के खूबसूरत बकरों के पास खड़े हो गए। बकरे का मुंह तो देखें, दिखाएंगे ये तो सामने बबलू। से आगे। अच्छा ये बबलू है। अच्छा माशाल्लाह, वो देखो, अच्छा वो भी आ गया। इस ये छतरा है ना जी? ये छतरा है और ये बकरा है, और मुंह देखे उसका, माशाल्लाह है ना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है जी। माशाल्लाह। ये कितने पैसे हैं जी इसके? अच्छा भाई ने, भाई तो मेरे ख्याल में डील कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, डील होगी जी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से जानवर लिए हैं आपने? ये बकरे लिए हैं जी। ये सारे आपके हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड्डी साहब देखने का कोई फायदा नहीं हो, भाई ने खरीद लिए माशाल्लाह, आपको मुबारक हो जी। खैर मुबारक। अच्छा कितने जानवर लिए आपने? 6 जानवर लिए। 6 जानवर। किस कीमत पे? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दे दिए हैं जिसमें। अच्छा वैसे आस्किंग क्या कर रहे थे इसकी? आस्किंग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, मार्केट ओवर रेटेड है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन जब पैसे दिखाते हैं तो नीचे आ जाते हैं। अच्छा यानी वो पंजाबी वाली मिसाल चल रही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा वैसे इस एक बकरे की कीमत क्या नॉर्मली चल रही है अमूमी तौर पे? अच्छा बकरा लेना 1 लाख से कम नहीं मिलता आपको बकरा। अच्छा हाँ अगर अच्छा बकरा लेना तो
ये आपका था जी सामान? अच्छा, उमर साहब के साथ आए हैं। अच्छा उमर साहब, इन्होंने मांगा होगा मेरे ख्याल में 1.5-2 लाख एक बकरे का। लाख इसका मांगते हैं भाई, पीछे बकरे अच्छे महंगे भी हैं। अच्छा, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का आपको शुक्र। बेहतर मिल गया। सारे दोंदे चौगे मिक्स हैं जी? ये दोंदे लिए हैं जी, चौगे दोंदे। लिए हैं। चलिए जी, अल्लाह ताला आपकी Thank you कुर्बानी very much, कबूल so करे kind जी। of you. प्लेयर जी, प्लेयर। लें जी, ये खूबसूरत बकरों के साथ एक वो छतरा भी आगे जा रहा है बटी साहब। हेलो छतरे वाले भाईजान, रुके जरा, रुके। ये यहाँ पे ये देखें जी बटी साहब, ये वो छतरा है। ये धुंधा सर, धुंधा देखें जी जरा, दूंदा है कि नहीं? ये तो खीरा लग रहा है। नहीं दोंदा नहीं ये खीरा है। हो जाएगा। हो जाएगा। देखें जी, ये हमने केस पकड़ लिया है लाइव। जिसको हम कह रहे थे दोंदा, आपको नहीं, बकरे को कह रहा हूं, छतरे को। ये जो छतरा है ये दोंदा नहीं है, लेकिन भाईजान दोंदा कह रहे थे। ये देखें जी, ये है लीरा। ओ मेरा मतलब है खीरा। अच्छा बटी साहब, वो भी नहीं दिखा रहा। हाँ वो भी नहीं दिखा रहे। छुपा रहा है कि नहीं, क्यों मुझे नहीं लगता है ये भाईजान सिखा के लाए हैं उसको बाकायदा। अच्छा, ये चल जाता है जी, कुर्बानी पे लग जाएगा कितने ये? माह का है? ये सर 1 साल 30 दिन महीने का। 1 साल 3 महीने और नहीं, साल का हो जाता, धुंधा हो जाता है यार। 1.5 साल का सर धुंध होता है। अच्छा जी, बकरा हो जाता है 1.5 साल का, तो छतरा भी 1.5 छतरा भी 1.5 साल का होता है। जायज है 6 महीने का, ये जायज है। अच्छा, वैसे ये देखने में हेल्दी लग रहा है। क्यों जी, आप खरीदने आए हुए? कितने पैसे मांग रहे हो? 1.70 मांग रहे हैं इसका। कितने पैसे मांग रहे हो? खुदा का खौफ करो यार गाल से क्या बंदे, खाओगे? इतनी मेरे महंगाई भाई, हो रही है। और बंदे को महंगाई डराने बहुत वाला है रेट यार, तो ना जो मांगो। पालते हैं वैसे दे देते हैं। डबल रेट मांग रहे हो यार। मांगते नहीं नहीं, बैल का रेट तो ना मांगो यार, ये 17,000 मांगो तो सही है ना यार। और नहीं ना बैल जो खीरा ये। अच्छा सर, वैसे आपके नजर में कितने पैसे होने चाहिए इसके? 70,000 का होना चाहिए जी। 70,000 एक खीरा है 20 का ना, है, खीरा है एक 20 का एक जहाँ पे खरीदता नहीं दिया है। 1.20 का? अच्छा ठीक है, एक बीस खरीद ला, लेकिन वो जाने दो, वो लगा गया, पैसे आपको खराब करके चला गया। 70,000 को नहीं देता भाई। 70,000 सही पैसे कर लो, 80,000 ले लो। हैं 80,000 दे दूं? हाँ ठीक है, वो 80,000 आप ले लो अपना ना। रेट बताएं। मुझे जो 80 का मैं 80 का अच्छा एक मिनट सर, ठहर जाए। ये जो 1.20 और इस तरह के पैसे लगा के जो चले जाते हैं ना, वो लगता है किसी ऊपर वाली तश्तरी से आते हैं, पैसे लगाते हैं और चले जाते हैं। जो चला गया वो चला गया, जो खड़ा हुआ बात करे बाद उसके। खराब करके चले गए हैं इसको। जी, अब इसका ज़हन जो है ना ऊपर जाएगा। और सर वैसे भी कोई खराब करके नहीं जाता, ये खुद कस्टमर को खराब कर लेते हैं। 20 मुझे दे, मैं इनको देता हूँ। अच्छा देना नहीं, उन्हें देने नहीं। 80,000 में तू देता एक हूँ। 20 दे, मैं देता हूँ। 80,000 में दूंगा। नहीं, नहीं, जब मैंने पहले 20 का नहीं देना है आपको। हाँ ये बात होगी ना। अच्छा जी, अब मसला ये है कि मजाक तो अपनी जगह, लेकिन जब आप जानवर बेचें तो सच्चाई पे बेचें। जैसा भाई ने पहले कहा, उन्होंने देखा और उन्होंने कह दिया। हाँ, जब उन्होंने दोंदा कहा तो ये खीरा है। तो इसी तरह से एहतियात करें, जानवर को देख के खरीदें। आए जी आगे बढ़ते हैं। वैसे हमने अभी जो छतरा देखा, वो दोंदा कह के भाई ने खीरा, वो जो ये तो गलत है। धुंधा हो जाएगा। हाँ जी, अगली ईद पर होगा तो अगली ईद पर वो कुर्बानी भी फिर तभी होनी चाहिए। बेचो आगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी बटी साहब, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। माशाल्लाह। ये हैं तो वो पेडू टाइप वो जो होते हैं, जिस तरह अभी हम छतरे देख रहे थे, लेकिन इनके पीछे चर्बी है, इसको दुम्बा कहते हैं। इसकी भी कुर्बानी हो जाती है? हाँ जी, ये बाकायदा तो उसकी कुर्बानी होती है। अच्छा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी है, था वो बुर्दा ने रखा हुआ था, जी। तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी, मैंने दुम्बा पाला हुआ था, तो वो रात को कोई भेड़िया आया, उसकी चक्की खा गया, अब मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया अगर कोई और जानवर अब नया खरीद सकते तो खरीद लो, वरना उसी को कर लो। अच्छा, इसका मतलब बाकायदा सहाबा के दौर में ये मौजूद था ठीक। और ठीक, लोग ठीक, इसकी कुर्बानी करते थे। ठीक है ठीक है। ये कितने कितने दांत वाला है? 2 दांत, 4 दांत? ये एक दाना 1,40,000। नहीं दांत के दांत सारे दोंदे हैं? अच्छा अच्छा, ये वाला कितने का है? ये वाला 1,70। अच्छा, वो भी 1,40 कह रहे थे, अब वो 1,70 वो 1,40 है, 1,70। ये 1,70 का है जी। ये 6 महीने तो इसका खिदमत की थी। अच्छा, 2 तरह के हैं ना लाला जानवर, एक वो जो कि कचरा खाते हैं और इधर उधर गंद कबा, और एक वो होते हैं कि जिनको पाला जाता है बाकायदा। दोनों के गोश्त में भी फर्क होता है? फर्क है, बिल्कुल क्या फर्क होता है? उसका फर्क है, जेरे आपला मुनार कवाया उसका गोश्त सुतरा होसी, जेरे गन शन खाया उसका गोश्त तो वो सुतरा जो नहीं जिसमें है। से स्मेल आती है, वो हाँ, कहते हैं ना गोश्त में से बदबू आती है। हाँ, उसका गोश्त तो मीठा नहीं, इस गोश्त तो बहुत मीठा है। अच्छा ये अच्छा। बहुत सोना गोश्त है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कितने का? 1,70 का? तो ये बेचेंगे कितने का? वेच आसपास वैसे 1.5 के आसपास?
अच्छा अच्छा, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं ना चीजें, तो वो कोई मांगता है किसी चीज का 2 लाख रुपया तो कहता है कि बस ठीक है 1 20 में दे देंगे, लाख में दे देंगे, तो ये लाख से नीचे बन जाएगा? उत्ते बनेगा वो कह रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। आए जी, आगे चलते हैं, आगे चले आए जी बड़ी साहब। लें जी, यहाँ पे काले रंग के दुम्बे, वाइट कलर के दुम्बे भी हैं, ब्राउन भी है। बड़ी साहब हम कोशिश करेंगे कि रेट अगर बन जाए तो खरीद भी लें। हाँ, क्या ख्याल है? बिल्कुल होना चाहिए। को पसंद आ रहा है आपको? वो सफ़ेद वाला चलते हैं जी, आए सफ़ेद वाले की तरफ चलते हैं। ब्राउन भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? इधर आए मेरे पास, जान मोहम्मद। इधर 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 ही खड़े रहे, इधर ही ऐसे। तो ये कितने पैसे हैं इसके? ये 1,50,000। और ये दोंदा है, चौगा है, क्या है? दोंदा है। दोंदा है, दिखाएं जी हमें, निकाल के दिखाएं। बड़ी साहब चेक कर लेते हैं ये वाला, ये दोंदा है? बस ठीक है, जरा इसको जरा आगे करें ना, जरा हमें नजर आए। बड़ी साहब ठीक है मेरे ख्याल में ये ठीक है। ड्राई गोश्त में डाल के देते हैं ना वो। हाँ जी, हाँ जी। तो घरों में तो ये किसी काम की नहीं आती, वो कसाई सोट के जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और देख लें कोई और आपको कोई पसंद आता है जी, देखते जिसकी चक्की थोड़ी हल्की हो वो वाला दिखा दें। ये काले वाले की क्या कीमत है? इसका 1,40,000। ये भी दोंदा है? हाँ, ये दोनों है। देख लें दोनों में से, फिर हम उसकी बात भी कर लेते, कोई जायज़ जायज़ कर लें। दोनों तो तुम मैंने से 1,80,000, 2,80,000। नहीं, इसके भी दाम दिखाओ ज़रा, दिखाओ। ये दोंदा है? ये दोंदा है, ठीक, ये दोंदा है। सारा कुर्बान। चलें जी, कोई रेट बनाने की कोशिश करते हैं भाई से, इसका कोई जायज़ कर ले। हाँ जी, इधर आओ मेरे पास, आओ, कोई मुनासिब सी बात करो इसकी। हाँ, 75,000 में हो जाएगा ये? नहीं बंदे, कितने का होगा? 1,35,000। नहीं बड़ी साहब 75 ठीक नहीं का? अच्छा, कोई फाइनल सी आवाज़ अगर ये हमें को देते हैं तो फिर ही बात हो सकती है। बड़ी साहब मौसम तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये बकरा कांप रहा है। अब भी मौसम बेहतर हो गया ना। हाँ जी। सुबह के टाइम तो बड़ी शिद्दत की गर्मी थी, और अगर ये 2-3 दिन पहले आया तो लगता है इसको गर्मी लग। ओ भाई इधर आओ जरा, ये किसका बकरा है? इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ है भाई इसको? नलाया है? तो गर्मी लग गई है इसको? तो कोई दवाई भी दी है इसको? दी है इसको, 5 ग्राम का टीका लगाया। अच्छा, तो ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, अब ठीक है, बेहतर होगा। अच्छा, बट ये है दोंदा चौगा, क्या है दोंदा ये? है जी। दोंदा। कितने पैसे हैं इसके? इसका 65,000। 65,000? हाँ जी। बड़ी साहब इस कंडीशन में कुर्बानी हो जाती जिस कंडीशन में? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं, जब तक ये ठीक ना हो नहीं होगी। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वल मरीदा अल्लती बैयन मरदुहा, वो बीमार जिसकी बीमारी बिल्कुल सामने आपको नजर आ रही जी है, कांप रहा है वो। तो अभी नहीं, अब जब सेहतमंद होगा तो फिर ये कुर्बानी पे लगेगा। अच्छा, आपको लगता है ठीक हो जाएगा वैसे? बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अभी खाता पीता रहा। अच्छा, अभी खाना शुरू कर दिया? हाँ, इसने? खाना शुरू तो कर पहले का निढाल होके पड़ा हुआ था? हाँ जी, ये गड्डी में गिर गया सा ना, थल्ले माल के। अभी कल हमने देखा ना कि वो डाइवो के अंदर से लोग जानवर लेकर आए, बिल्कुल बिल्कुल, वो 10-15 जानवर थे, वो सारे बेचारे फौत बट हो साहब गए। ये भी जुल्म है, ये भी तो नहीं करना चाहिए। जुल्म है कि उनको बंद कंटेनर के अंदर बंद करके आप ले आए। उनको हवा चाहिए, पानी चाहिए। आप मुल्तान से गाड़ी पर बैठे हैं और मदे से आप एयर कंडीशन में आए हैं और जानवरों को नीचे बंद किया हुआ है। छोटे से बंद जगह पे तो वो अच्छा खासे पले हुए जानवर थे और सारे सारे मर गए। अल्लाह ताला सेहत दे जी। अच्छा भाई, आपकी अखलाकी जिम्मेदारी पता है आपको हाँ जी। कि आप किसी को इस तरह बेचेंगे नहीं? बेचेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप धोखे से इसको इस तरह बेचते हैं तो आप अल्लाह अपना ताला गुनाह- क्या आप जवाबदेह हो जाएंगे, आपको पता है? पता है, बिल्कुल हम गुनहगार होंगे। खरीदने वाले को भी तो देखना चाहिए ना, खरीदने वाले को तो नजर आ ही रहा है। हम बेचने में से अलग बांध दिया, बेचने हैं जो उधर बने हैं, जो नहीं बेचने इधर बांध दिया। चलें ठीक है जी, अल्लाह पाक आसानियाँ करे जी। भाई आपने खरीदी है? हाँ जी, खरीदी है। कितने में खरीदी है? 1,50। 1,50 में? तो वो क्या कितने रहा था? 2,40। 2,40। देख लें डिफरेंस, देख लें। अच्छा बड़ी साहब, ये तो Difference सीधा देखना। 90,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो ये कारोबार इस तरह तो नहीं होता जिस तरह ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोगों को ज़बरदस्ती मंडी से भगाने वाली बात है, फिर बाद में पीछे जी गाहक कोई नहीं आता। तो आप दोनों भाई हैं आपस में माशाल्लाह, खरीदने आए हैं। तो कब से आए हैं? हम लोग आए थे 2 बजे। 2 बजे आए थे। ये साथ वालिद साहब हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह बड़ी हिम्मत दिखाई है जी आपने। बस चल चल के थक गए हैं जी, अच्छा, कह रहे हैं चल चल के थक थक गए हैं, तो फिर यही समझा कि जो मिल जाए वही बेहतर है। माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ दादरबार के से, मोनी रोड से। मोनी रोड से हैं। अच्छा, अंदरून शहर वाले जी, एरिया जी, से। तो आपको बड़ा डराया भगाया होगा इन्होंने, आप हाँ बिल्कुल जी, हाँ नहीं चक्कर लगाया, थक कर गए हैं, तो फिर एक से फिर अच्छा, करना पड़ा। दोनों दोंदे हैं जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। चले माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह कबूल फरमाए जी, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, आमीन।
कैसा खूबसूरत माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरती दी है। माशा आपको ये नहीं लगा देख के कि मैंने बकरा पकड़ा हुआ है, कोई मालिक साथ नहीं लग रहा, कहीं मैंने बिजनेस होनी शुरू कर दिया? मुझे लगता है आपने खरीद लिया। अच्छा चले, अल्लाह ताला आपकी जुबान बारिक करे। बड़े खूबसूरत बकरे हैं जी इन भाई के। क्या नाम है आपका भाई? मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से कि चोगे दा या छिगे दा कोई फतवा आ गया भी ये कुर्बानी ते नहीं लग सकते? सर थोड़ा जना पीछे करो। नहीं होते बगैर काम नहीं होना ना। ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਂਪਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਹਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਲੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੌਗਾ ਤੇ ਛਿਗਾ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨਾ ਪਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛਿਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। अच्छा इसकी कितनी कीमत कह रहे हैं आप? इसकी कीमत बिल्कुल मकबूल है जी, क्या कीमत है 4.5 लाख रुपए एक बकरे का? दोनों का। दोनों बकरे का। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी साहब ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। खूबसूरत बकरे हैं जी आपके माशाल्लाह। में से होकर आए होंगे जी जी ठीक है। सभी का आपने रेट भी चेक किया होगा, इनका वजन भी देख रहे हैं। ये दोनों हैं दोनों? नहीं जी चौके हैं सर। दोनों चौके। ओ हो ये बच्ची किसके साथ आई है? एक मिनट ठहर जाए जी, ठहर जाए बकरों के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे का? ठीक हो आप? चलो आ जाओ आ जाओ। ले जी ये देखें छोटी सी बच्ची खरीदारी के लिए भी आ गई है। बड़ी साहब आप बकरा लेने आई हो? ये वाला लेना बकरा? ये बकरा लेना है आपने? आपके बाबा कहाँ हैं? किधर है बाबा जी? अस्सलाम वालेकुम जी। बच्ची को लेके आ गए हैं आप साथ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो जानवर देख रहे हैं? देख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा तो कोई रेट नहीं बना भी आपको? सबसे नन्ना मुन्ना खरीदार। हाँ जी, आज के इस शो में, इस पूरी ट्रांसमिशन में, इस पूरे काम में जो काम की चीज़ है वो ये छोटी सी बेटी है, प्रिंसेस है। अच्छा तो इसने बहुत ख्वाहिश का इजहार किया बेटी ने? मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ जानवर लेने के लिए, कह रही मेरे पापा साथ जाना। मैं कहा चलो आ जाओ अच्छा भी। तो कोई जानवर पसंद नहीं आया? ये वाला बकरा आपको पसंद आ गया? ये वाला अभी तो आए हैं। लेना है ये बकरा लेना है? बताओ ना, ये बकरा लेना चलो ये बकरा ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला ले लो। वो कह रही है उसकी आवाज़ नहीं आ रही लेकिन मुझ तक पहुँच रहे नहीं हैं। और सर हम कह दिया तो ये हाँ मतलब तो अब्बाजान लेके दें बच्ची को ये बकरा। किस बजट में लेने आए आप? नहीं, अपने हिसाब से छोटा सा लेना हमने। अच्छा चलें, अल्लाह पाक आसानी करे जी, अल्लाह कबूल कर। ले जी बेटी को पकड़ें और एहतियात भी करें क्योंकि बड़े जानवर हैं, रश भी बहुत ज़्यादा है। उसने देखा ना प्यारा हाथ लगाने के लिए आगे हो गई। मैं कहा बिस्मिल्लाह। तो महंगाई काफ़ी है, बकरे काफ़ी महंगे लग रहे हैं आपको जानवर। तो रेट बनता नज़र आ रहा है आपको या मुश्किल ही है? नहीं जो अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह 50 के भी रेंज में लेना है। चल छोटा अल्लाह लेना पाक है। आसानी इंशाल्लाह करे। नेक वक्त करे बच्ची को। ले जी आगे बढ़ते हैं, आ जाए। बड़ी साहब ये देखें रेगिस्तान का जहाज़ हमारे शहर में हमें नज़र आ रहा है और मंडी में माशाल्लाह ऊँट भी मौजूद हैं और ये सबसे बड़ा ऊँट गालिबन यही है। तो ये ऊँट की कुर्बानी के हवाले से भी कुछ बताएं हमें। याद है हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी। आइए इधर आइए, इधर आइए। तो ये ऊँट की कुर्बानी के बारे में क्या हुक्म है? ऊँट की कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है, सहाबा कराम ने भी की है और अल्लाह ताला ने इसकी कुर्बानी के स्पेशल आदाब बताते हुए फरमाया कि वज़्कुरुस्मल्लाह अलैहा सवाफ़। इनको खड़े खड़े करके ही नहर करते हैं, इनको लिटा के ज़िबा नहीं करते, बल्कि इनकी दाएं टांग बांध कर जी दाएं टांग बांध कर खड़े खड़े इसको यहाँ पर ये जो है ना नरम नरम इस जगह पे यहाँ पे नहर किया जाए। इधर से ऐसे चाकू या छुरा मारें जैसे कट लग जाए, खून निकल जाएगा तो बस ये ज़िबा हो जाएगा। आपका ऊँट है जी ये? जी हमारा। अच्छा चले, ये इसकी क्या उम्र क्या है? इसकी उम्र 7 साल है। 7 साल है। तो कितने दांत होंगे इसके? इसके दांत 6। दिखा दे जरा, देखें छिग्गा होगा ये। ये देखें जी, छिग्गा है। चौगा नहीं लग रहा ये? छिग्गा है, चौगा लग रहा है। छिग्गा है? अच्छा तो ये दो दांता ये भी हो जाता है? 2 दांते से बड़ा है चौगा जी, उससे बड़ा है छिग्गा। 2 दांता ये जब 4 साल 4.5 साल का हो तो ये 2 दांता होता है। अच्छा फिर जब ये साल और बड़ा होगा तो छिग्गा हो जाएगा, चौगा हो जाएगा। फिर 2 साल बड़ा होगा तो फिर छिग्गा हो जाएगा। ये जैसे कह रहे हैं ना 7 साल जी, तो 4 साल का फुल जवान दूधा ऊँट होता है 5 साल के। तो अब ये 2 साल और बड़ा हो गया तो इसलिए ये छिग्गा है। अच्छा इस पे सवारी भी हो सकती है? सुन्नत है जो सुभान कि अल्लाह। इसी जानवर पे सवारी भी करे और ये कुर्बानी भी लंबे लंबे सफर जो तय करते थे इसी पर करते थे। और फिर बाकी इसकी रह गया कुर्बानी भी होती खच्चर घोड़ा तो वो मुख्तर सफर के लिए होते थे, रेस्ट करने के लिए खच्चर और गधे इस्तेमाल होते थे और लंबा सफर यही करता है। ठीक इसकी खासियत है कि एक दफ़ा पानी इसको पेट भरकर पिला दो तो 3-4 दिन 5 दिन ना भी पिलाओ तो इसका गुजारा हो जाता है। अच्छा इनसे पूछते हैं, आपका ऊँट है जी ये? ठीक है, तो ये कितनी कीमत है इसकी? 10 लाख। 10 लाख। तो देंगे कितने का? तकरीबन 8 का होगा। 8 का हो जाएगा, यानी बार्गेनिंग है इसमें।
अच्छा, जो ऊँट के बारे में कहा जाता है कि अपनी कोहान में पानी भर लेता है और फिर ये थोड़ा थोड़ा करके उसको इस्तेमाल करता रहता है, ये बात ठीक है या एम ही मशहूर है? ठीक है बात ठीक है। ठीक है। अच्छा, कुरान में नहीं भरता, ये गलत बात है। हाँ जी। इसका मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा है पानी भरने का। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने एक जंग बकायदा लड़ी थी जो रेगिस्तान क्रॉस करके जाना था जी। तो उन्होंने पहले अपने ऊँटों को नमक खिलाया, जब वो खुद प्यासे हो गए तो फिर उनको पानी पिलाया, तो उन्होंने मनों के हिसाब से पानी पिया। तो वो लंबा रेगिस्तान जो कई दिन की मुसाफत था वो इस तरीके से उन्होंने अच्छा, ये उसको क्रॉस टेक्निक किया, इस्तेमाल टेक्निक की। तो ये मैदे के अंदर भरता है। ठीक है जी। यानी ये देखें जो मिथ थी ना, तो जो कहा जाता है कोहान में भरता है पानी, कोहान तो में बिल्कुल गलत गलत है, है, गलत ऐसा है। कुछ नहीं है। तो आप ये बताएं कि लोग आते हैं आपके पास, कीमत पूछते हैं, खरीदार कितने हैं इसके? इसके काफ़ी खरीदार है, अच्छा, तो हर साल बढ़ते हैं ये खरीदार? बढ़ते हैं। आप हमेशा ऊँट ही लाते हैं और जानवर भी लाते हैं? ऊँट ही लाते हैं। किधर से आए हैं आप? फैसलाबाद से। फैसला। तो कितने जानवर थे आपके? 20। तो कितने रह गए हैं अब? 10। तो सबसे बड़ा ऊँट यही है? इससे भी बड़ा था। इससे भी बड़ा था, वो बिक गया। वो कितने का बिका है? वो 8.5 का। 8.5 का। ये छोटा है उससे। तो इसका लास्ट जो सबसे एंड वाली कीमत है वो क्या होगी? 7.5। 7.5 लाख। दिखाएंगे जरा, ऊँट काटता भी नहीं। हाँ, ये पिछले दिन हमने वो वीडियो देखी है, बड़ी साहब देखी आपने? नहीं, इतना ज्यादा तंग ना करें उसको कि वो तंग आके फिर बेचारा वो भी काटे, रिएक्शन दिखाए। चले थोड़ा सा प्यार कर सकते हैं इसको, कुछ कहता तो नहीं? नहीं कुछ कहता। कुछ नहीं करता। ले जी, देखें जी, माशाल्लाह खूबसूरत ऊँट है। और इसकी कितनी हाइट कितनी होगी, कितना कद होगा इसका? तकरीबन होगा इसका 7-6 फुट। नहीं, ये काफी ऊंचा होगा माशाल्लाह। अगर यहाँ तक जाए तो लगता है 9 फुट तक चला जाएगा। 9 फुट चला जाएगा। इधर से जाएगा तो फिर तो 9-10 पे है। अच्छा, और ये तकरीबन 7 फुट है। हाँ जी। 30,000 नहीं फर्क है, साहब ने 5.5 किया। 5.5 ले लाई यार, 5.5 ले यार, 5.5 दे दे की फर्क है? हाजी साहब ने ये आश्रम की थी, दाढ़ी रखी है, मैं 70,000 दे 10,000 रुपए कटाया मैं हाजी साहब से। मैं 4.5 ले लाई यार। अच्छा जी, एक मिनट, तू कितने पैसे कहने बेटा? भाई मैं उन्होंने क्या हिसाब फाइनल किया सी 5.80 किया सी। अच्छा। पहले आई साहब ने 5.5 किया। ठीक है। मैं क्या ऐसा थोड़ी खातर 5.17 दा, फिर आई साहब ने कहा नहीं यार प्यार कर। एक मिनट। फिर मैं क्या भाई साहब थानू 5.60 से मिल जाएगा। ठीक है, तो 5.60 तेरा फाइनल है। जी, मैं पाइन ने कितना लाया है? 5.5 10,000 का फर्क है। 10,000 का फर्क है, लेकिन 5.60 में मैंने 5 लाख कहा था, मैंने 50,000 बढ़ा दिया। मैंने 2 रुपये भी नहीं काम कर रही। ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ 5.5 ਕੀਤਾ ਹੈ। जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5.60 फाइनल कह देता है, ਇਹਨਾਂ ने 5.50 फाइनल कह देता है। 10,000 रुपए का फर्क है। भाई इंदे विच ने 500 फर्क नहीं रखियो, गुंजाइश नहीं है, किराया भी खर्चे भी। देखो पता की है ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 5-10,000 ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹ 50,000 ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾਂਗਾ। भाई एक मिनट खामोश, चलो फाइनल कर। एक मिनट देखो, ना ताड़े नाल जाती होवे ना अन्ना नाल होवे। कायर साहब, अल्लाह दे रसूल दी सुन्नत है कि म्याना रवि, दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। तुसी 60 कह रहे हो या 55 50 कह रहे ने, 55 एक तुसी आना नु दे दियो। अच्छा मेरी गल सुनो। हां जी, दसो जब मैं पीछे साहब करा ऊंट दा खर्चा दा रोटी पानी दा, मेरा गुंजाइश फिर भी बिल्कुल तेरा हक बनदा है। ठीक निकल गई है, लेंदे तो ठीक है, नहीं लेंदे भाई मेरी गुंजाइश नहीं है। 55,000 चलो 5,000 नाल पान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है। ਤੂੰ ਲਵੇਂ ਆਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲਵੇਂ ਆਈ ਉਹ ਹਾਜੀ। यार तेरी हया। अच्छा, एक मिनट ठहर जाओ, ऊँट दिखाओ, पानी में पीछे हो जाओ जी, ऊँट दिखाओ इधर, दिखाओ ऊँट। हाँ ठीक है। अच्छा भाई बात सुनो। हाँ बेटा, 8,000 रुपये लगाऊंगा। हाँ और बस छाड़ दे बेटा। 2,000 कटाऊंगा। बेटा देख, उन्होंने 5 बताया। मेरी गाल सुन, नहीं, मेरी जान ना खा, मेरी जान की कसम ना खा। देख बेटा, मैं तेरे देखा वो पंपनी, वो पंप से तो आया गड्डियां खिला के उन्होंने 5 बताया, तू 2 कटाया। ठीक है, तेरी खातिर कटाया बात ठीक है। उन मेरी खातिर तू 55 इंच दे दे बस। ठीक है, दे जी इसको पैसे दे पैसे निकाले पैसा। एक मिनट है
देखें जी, ये हमने सौदा भी करवा दिया और भाई ने हमारी इज्जत रखी, माशाल्लाह। अल्लाह ने कराया, और अल्लाह ने सौदा करवाया। कारी साहब की बरकत भी है। इनको बोल नहीं रही है। वो बोलेंगे अभी जब पैसे देंगे। इनको कुर्बानी कबूल हो, इनको पैसा कबूल हो, ठीक है जी। हाँ भाई साहब आगे आए, आप भी आगे आए। ये आपके वालिद साहब हैं? ठीक है जी, ठीक है जी। जी देखें जी, बल्कि कारी साहब, भट्टी साहब देखें जरा, एक एक करके फड़ाओ तुसी, एक एक करके फड़ाओ बेटा, फड़ो, बिस्मिल्लाह करो, एक गिनो गिनो गिनो, आप ही बैग ले लो ना, आप यहाँ फाड़ लो ना, गिर लेना। एक एक करके पकड़ो, एक एक करके पकड़ो। दो, तीन, ए 4 हो गया, ए 5 हो गया, ठीक है। ते 55,000 रुपया तुसी खोल के दोगे, ए फड़ा दो साहब, बिल्कुल करने हो ख्वाहिश पूरी कर। लें जी, ये बात की मान्यता है। ये लें जी, ये पकड़े ऊंट पे फड़ो यार, इन्हू टुरा के देखो, बिस्मिल्लाह करो। ठीक है जी, पूरे हो गए ने, चलो जी ठीक, लो जी खैर ना जी। हाँ जी आओ, ले जी भाईजान, खैर से जाए, खैर से जाए, ओके जी, खैर से जाए जी, ओके भाई साहब जाए, खैर से। देखें जी कैसे ऐसे आपको नेकियां मिलती हैं। इसी तरह हंसी के मौके हैं, खुशी के मौके हैं, ईद के मौके हैं, खुश रहिए। आप भी जब आप किसी को कुर्बानी का जानवर दें तो दिल को नरम रखें, ये खैर में हिस्सा डालें आप। यार अगले बादल और की कहते सानू 4 दे दो, 3.5 दे दो, असि पीछे पैसे भरने पर गड्डियां नहीं, आपका सौदा अच्छा हो गया ये, ठीक है। ले जी, खुश रहें, खुश रहें। क्या कहते हैं, तरीका बता दें फिर चलें। ठीक है जी, ले जी भट्टी साहब, ऊंट को ज़िबा करने का जो तरीका है वो बता दें। वाइट कलर का खूबसूरत ऊंट है। और सूरह हज में फरमाते हैं वाज़कुरुस्मुल्लाह अलैहा सवाफ, कि इनको खड़े खड़े इनकी दाईं टांग बांध दें और इनको खड़े खड़े ये जहाँ जोड़ है ना गर्दन का और दोनों टांगों का, ये जहाँ पर ये स्टैप इसका आ रहा है, इस जगह पर तेज छुरी हो ना तो इस तरह कट लगाएं तो इसका खून बहुत जल्दी से निकल जाता है। किस जगह पे? इधर इस जगह, ये जगह, ये बहुत नरम जगह है, ठीक है। और यहाँ पर तेज छुरी के साथ काट लगा दें तो बस ये चंद मिनटों में इसका खून निकल जाता है, जो बड़ी आसानी से। एक टांग बांध दी जाए, एक टांग दाईं टांग बांध कर इसको खड़े खड़े नखर करते हैं, ठीक है। यानी तो वो ये छुरी दोनों तरफ से लगेगी, एक तरफ इधर तेज छुरी हो ऐसे कट लगाएंगे तो बस काफी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो 3 तकबीरें 7 तकबीरें वो जानवर को तकलीफ देने वाली बात है, वो शरीयत से साबित नहीं है, ठीक है। एक ही कट लगाएं उससे खून निकल जाएगा तो बस ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब खून निकल जाए तो फिर उसका गोश्त बनाओ, खुद भी खाओ और जो नहीं मांगता उसको भी दो और जो मांगे उसको भी दो, तो 3 हिस्से भी कर लें, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे। ठीक है, क्या कहने लगे? आई सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जानवर ने तकलीफ नहीं दी थी, सीधे पुमला कर लो इस जगह पे। जी जी, ठीक है। लें जी, ऊंट को नहर करने का तरीका भी आपको बता दिया, ऊंट की सवारी के बाद गिरने का मंजर भी शायद हम आपको दिखा दें। लें जी, ये तो सब कुछ चलता रहेगा, आगे बढ़ते। लो भाई, खुश रहो, ओके, अल्लाह हाफिज़। ईद कुर्बान के हवाले से जो कुर्बानी का सबसे अहम फरीज़ा, हर मुसलमान को दिल में ये उमंग, ये ख्वाहिश, ये उम्मीद होती है कि हम कुछ ना कुछ रकम जोड़ के या जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है वो एक से ज़ायद जानवर कुर्बान करेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में यह सब कुछ दिखाया कि छोटा जानवर ख़रीदना हो, बड़ा जानवर ख़रीदना हो, हत्ता कि ऊँट भी ख़रीदना हो तो आपको किस तरह से ख़रीदारी करनी चाहिए। हमारे इस प्रोग्राम में चंद एक चीज़ें बड़ी अहम हैं जहाँ पे हम अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे अमल करने की कोशिश करते हैं, जानवर कुर्बान करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हमें ये भी जहन में रखना चाहिए हम नमूदो नुमाइश से बचें, हम दिखावे से बचें, रियाकारी से बचें, और जो अल्लाह ताला ने हमें इस्तात दी है चुपके से, खामोशी से, सादगी के साथ, किसी की दिल आज़ारी किए बग़ैर ईद उल अज़हा पे वो जानवर कुर्बान करें। जब जानवर कुर्बान करें तो ये भी जहन में रखें कि ना सिर्फ ये जानवर की कुर्बानी है, ये अपनी अना की भी कुर्बानी है, ये उन ख्वाहिशात की भी कुर्बानी है कि जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम छोड़ देते हैं। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने कीमतें बताई, जानवरों के हवाले से लोगों के व्यूज़ बताए, जानवरों की अपनी जो जैसा हुक्म है 2 दांत का, 4 दांत का, 6 दांत का, और इवन के खीरे के हवाले से और कट्टे के हवाले से, इसको आप देखिए, समझिए और अमल करने की कोशिश कीजिए। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे और वो कुरान और हदीस के मुताबिक और जो शरई रहनुमाई है उसके मुताबिक हमें गाइड करते रहे, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही नवीद निज़ामी को इजाज़त दीजिए, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कुर्बानी ज़रूर कीजिए लेकिन उन लोगों का हिस्सा भी ज़रूर रखिए, उन लोगों को भी ज़रूर याद रखिए कि जो शायद साल भर इंतज़ार करते हैं
कि चंद टुकड़े गोश्त के खाने को नसीब होंगे ईद उल अज़हा पे, वो ना आ सके, सफ़ेद पोश उन तक पहुंच जाइए और उनको गोश्त ज़रूर फराहम करें, कुर्बानी का हिस्सा उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके साथ ही नवीद निज़ामी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।